गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SMF क्लासेस पर। जैसा कि आप सबको विदित है, हम क्लास शुरू करने से पहले हमेशा एक वाक्य लिखते हैं। आज का वाक्य है कि जिसने अपने जीवन काल में शिष्टता व नम्रता नहीं सीखी, उसका बहुत कुछ सीखना भी व्यर्थ रहेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं सिक्कों के किंगडम के बारे में। कल हमने बात करी थी सिक्कों के गुरुओं के बारे में। 5 गुरु हो गए थे। आज छठे गुरु से हम वापिस चर्चा करेंगे। कल हमने गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी और गुरु अर्जुन देव जी के बारे में बात करी। 1469 में गुरु नानक देव जी ने सिख पंथ की स्थापना करी थी। इनका जन्म 1469 में पाकिस्तान के कालीवान में हुआ था, ये आप सबको विदित है। और इनके पिता का नाम कालूराम, माता का नाम तृप्त देवी। इनका विवाह सुलक्षणी नामक कन्या से हुआ था और इन्होंने अपना अगला उत्तराधिकारी अंगद देव को नियुक्त किया था। अंगद देव का बचपन का नाम लहना था। ये खत्ती परिवार में जन्मे थे। इन्होंने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था और इन्होंने अपना उत्तराधिकारी अमरदास को नियुक्त किया था। गुरु अमरदास जी ने 22 गद्दियों की स्थापना करी। इन्होंने अपनी गद्दी गोविंदवाल को बनाई और इनकी एक बेटी थी, इसका नाम था बीबी भानी। बीबी भानी को अकबर से 500 बीघा भूमि दान में मिली थी और गुरु अमरदास जी ने बीबी भानी का विवाह रामदास से किया था, जो उनके प्रिय शिष्य थे। रामदास जी ने अगले गुरु जो थे, चौथे गुरु रामदास जी ने अमृतसर 500 बीघा जमीन में अमृतसर शहर बसाया था और इन्होंने अगला उत्तराधिकारी अपने तीसरे पुत्र अर्जुन देव को नियुक्त किया था। अर्जुन देव जी ने अपने आप को सच्चा बादशाह की उपाधि दी थी। इन्होंने 1589 में हरगोविंद मंदिर की स्थापना करी थी और आगे इन्होंने 2 शहर बसाए थे, करतारपुर और तरन तारण। इन्होंने 2 तालाबों की स्थापना भी करी थी। इन्होंने अपने शिष्यों से 10% टैक्स के रूप में लेना शुरू किया था और इनको जहांगीर ने खुसरो के समर्थन के द्वारा, मतलब इन्होंने खुसरो का समर्थन किया था, इस वजह से इन्हें फांसी दे दी गई। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट गुरु हैं आज के गुरु हरगोविंद सिंह जी। कौन है? 6 नंबर के हैं गुरु हरगोविंद सिंह जी। इनके बारे में लिख लेते हैं। गुरु हरगोविंद सिंह जी, इन्होंने अर्जुन देव जी के मरने के बाद गद्दी संभाली थी। इन्होंने अपने शिष्यों में सैनिक भावना स्थापित करी थी। पहली चीज सैनिक भावना। दूसरी चीज है सैनिक वेशभूषा। सैनिक वेशभूषा। सैनिक वेशभूषा भी इन्होंने पहनी थी। और नेक्स्ट गुरु, इनके पास 2 तलवारें थी। ये हमेशा अपने पास 2 तलवारें रखते थे। तलवार रखते थे। इस पहली का नाम था मेरी और दूसरी का नाम था पीरी। इन्होंने अपने शिष्यों से 10% टैक्स न लेकर घोड़े व शस्त्र लेना चालू कर दिया। घोड़े व शस्त्र लेना शुरू कर दिया। इन्होंने अपने शिष्यों को मांसाहार की आज्ञा दी थी।
मांसाहार की आज्ञा दी थी। इन्होंने अपने शिष्यों से मांसाहार की आज्ञा दी थी और इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना कराई थी जो 12 फीट का था। अकाल तख्त की स्थापना की जो कितने फुट का था? ये था 12 फीट का। और इन्होंने लोहगढ़ का किला बनवाया था अमृतसर की सुरक्षा के लिए। लोहगढ़ का किला, लोहगढ़ का किला बनवाया था अमृतसर की सुरक्षा के लिए। अमृतसर की सुरक्षा के लिए। ठीक है दोस्तों, एक बार देख लीजिएगा। गुरु गोविंद सिंह ने अपने शिष्यों में सैनिक भावना स्थापित करी थी। ये सैनिक वेशभूषा पहनकर गद्दी पर बैठते थे। इनके पास 2 तलवारें थीं। इसका पहली का नाम था मेरी व दूसरे का नाम था पीरी। इन्होंने अपने शिष्यों से 10% टैक्स न लेकर घोड़े व शस्त्र लेना शुरू कर दिया। इन्होंने अपने शिष्यों को मांसाहार की आज्ञा दी थी। इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना कराई थी जो 12 फीट का था। और अमृतसर की सुरक्षा के लिए इन्होंने लोहगढ़ का किला बनवाया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इसके बाद इन्होंने ये 1606 से 1645 तक कुरु बने और इन्होंने अपना नेक्स्ट उत्तराधिकारी हरगोविंद सिंह को नियुक्त किया। हरगोविंद सिंह को, हरकिशन सिंह को। नेक्स्ट उत्तराधिकारी हरराय सिंह को नियुक्त किया था। अब नेक्स्ट गुरु की बात करते हैं, हरराय सिंह। कौन? हरराय सिंह। गुरु हरराय सिंह। हरराय सिंह हरराय सिंह जी ने इन्होंने भी सैनिक भावना स्थापित करी थी अपने शिष्यों में। सैनिक भावना अपने शिष्यों में सैनिक भावना पैदा की थी। सैनिक भावना पैदा की थी। इन्होंने इन्होंने दारा सिकोह का राजा बनने में समर्थन किया था। दारा सिकोह जो शाहजहां के पुत्र थे। किसके? शाहजहां के पुत्र थे। शाहजहां के पुत्र थे। शाहजहां के पुत्र थे, उनका समर्थन किया। किया था। इस वजह से औरंगजेब ने इन्हें दिल्ली बुलाया था, लेकिन ये खुद दिल्ली नहीं गए थे। इन्होंने अपने पुत्र, क्या नाम था, राम राय को दिल्ली भेजा।
राम राय को दिल्ली भेजा। और औरंगजेब राम राय से इतना खुश हुआ कि उसे कुछ ना कहकर उसे वापस अपने शहर अमृतसर भेज दिया। तो जिससे हर राय उस पर बहुत गुस्सा हुए और उसे अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया और राम राय जी को वहाँ से निकाल दिया। राम राय जी ने अपनी गद्दी को देहरादून में स्थापित किया। इन्होंने अपनी गद्दी देहरादून को बनाया और इनके शिष्य राम राय कहलाए। राम राय। गुरु गोविंद सिंह ने अपने 6 वर्षीय पुत्र हरकिशन को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इन्होंने 6 वर्षीय पुत्र हरकिशन को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इनके बारे में। ठीक है दोस्तों, गुरु हरराय सिंह ने भी अपने शिष्यों में सैनिक भावना स्थापित करी थी और शाहजहां के पहले पुत्र का नाम था दारा शिकोह। दारा शिकोह राजा बनना चाहते थे और औरंगजेब भी राजा बनना चाहते थे। दारा शिकोह के शाहजहां के तीसरे पुत्र थे। इन्होंने दारा शिकोह का समर्थन किया, जिस कारण से औरंगजेब इनसे बहुत नाराज हुए और इन्होंने उन्हें दिल्ली बुलाया, पर ये खुद ना जाकर इन्होंने अपने पुत्र राम राय को दिल्ली भेजा। राम राय ने उनको संतुष्टिपूर्ण जवाब दिया, जिसकी वजह से औरंगजेब उससे बहुत खुश हुआ और उन्हें वापस अपने शहर अमृतसर भेज दिया। परंतु राय जी राम राय से बिल्कुल खुश नहीं थे और उन्होंने राम राय को अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया और राम राय जी ने अपनी नई गद्दी को देहरादून में स्थापित किया, जिससे वे और भी नाराज हो गए और अपने 6 वर्षीय पुत्र हरकिशन को अपना उत्तराधिकारी बनाकर अलविदा कह गए और इनके शिष्य राम राय कहलाए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं हम हरकिशन सिंह जी को। हरकिशन सिंह जी ने कुछ नहीं किया, हरकिशन सिंह जी 1661 से 1664 तक रहे थे। इनकी मृत्यु चेचक के कारण हो गई थी। चेचक के कारण मृत्यु इनके बारे में ज़्यादा और कुछ नहीं है। और दूसरे नंबर पे इन्होंने अपना नेक्स्ट उत्तराधिकारी तेग बहादुर को नियुक्त किया। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में ये 2 ही पॉइंट है, को लिख लीजिएगा आप। अब अगले तेग बहादुर के बारे में बात करते हैं हम। नेक्स्ट गुरु तेग बहादुर जी। कौन है तेग बहादुर जी? तेग बहादुर जी ये हरगोविंद सिंह जो सिखों के 6ठे गुरु थे, ये उनके पुत्र थे। किसके पुत्र थे? ये हरगोविंद सिंह।
जी के पुत्र थे, हरगोविंद सिंह जी के पुत्र थे। इन्होंने अपनी गद्दी अमृतसर से हटाकर मखोरवाल को बनाया था। अपनी गद्दी अमृतसर से मखोलवाल को बनाया था, मखोलवाल को बनाया। नेक्स्ट आता है इनके बाद इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया था, इस वजह से इन्हें ग्वालियर के किले में 2 साल तक कैद रखा गया था। 2 साल तक कैद रखा नहीं 5 दिन तक इन्हें ग्वालियर के किले में कैद रखा गया था और इन्हें 5 दिन में इतनी यातनाएं दी गई कि उन्हें उनकी यहीं पर मृत्यु हो गई। और इनके बाद बस इतना ही है, आप याद रख लीजिएगा कि 5 दिन तक इन्हें औरंगजेब के द्वारा इतनी यातनाएं दी गई कि उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। बस इन्होंने अपना उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह को नियुक्त किया था। आते हैं 10वें व अंतिम गुरु, गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने बहुत कुछ किया था मित्रों। गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था 1666 में और वो हुआ था पटना में। जन्म कहाँ हुआ था? 1666 में पटना में जन्म लिया था, पटना में। पटना में जन्म लिया था। ठीक है दोस्तों, और यह इन्होंने अपनी गद्दी कब संभाली थी? 12 वर्ष की उम्र में 1674 में इन्होंने गद्दी पर बैठे थे और 1708 तक ये अंतिम गुरु थे जिन्होंने गद्दी संभाली थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी थी। किसकी? खालसा पंथ। पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट इन्होंने अपने सारे शिष्यों को अपने यहाँ बुलाया और उनसे उनकी मृत्यु पूछी। तो पांच लोग ही थे जिन्होंने मृत्यु को स्वीकारा था और उन्हें पंच प्यारे बोला जाता है। उनका क्या क्या नाम था? एक का नाम था वो क्या कहते हैं, पंच प्यारे बोला जाता है इनको। पहला था दयाराम खत्री। दूसरे थे हमारे मोहकम चंद। ठीक है दोस्तों, तीसरे थे हमारे जाट धर्मदास। हिम्मत भीवर। और 5वें थे भाई साहब चंद। कौन थे? भाई साहेब चंद। ठीक है दोस्तों, इन्हें पंच प्यारे बोला जाता है। पंच प्यारे क्या बोला जाता है? पंच प्यारे। और आगे चलते हैं। इन्होंने अपने
शिष्यों को 5 चीज़ें अपने पास रखना अनिवार्य कर दिया था। क्या क्या? 5 चीज़ें क्या क्या थी? पहली है केश, दूसरी है कंगा, तीसरी है कृपाण, चौथा था केश कंगा कृपाण, कच्छा कड़ा, केश कंगा कृपाण कच्छा और कड़ा, कच्छा और कड़ा। ठीक है दोस्तों, इनके 2 विवाह हुए थे। 2 विवाह किस किस से हुए थे? पहला हुआ था सुंदरी के साथ, और पहला तो हुआ था सुंदरी के साथ, और दूसरा हुआ था जीनू के साथ। जीनू कौन? जीनू के साथ। इनके 4 पुत्र थे, ठीक है ना। जोरावर सिंह, जुझारू सिंह और जोरावर सिंह, जुझारू सिंह, अजय सिंह, फतेह सिंह। जोझारू सिंह, अजय सिंह और फतेह सिंह। अजय सिंह और फतेह सिंह। कौन? फतेह सिंह। 2 पुत्र तो वीर गति को प्राप्त हो गए थे लड़ते लड़ते, और 2 को जिंदा दीवार में औरंगजेब के द्वारा जिंदा चुनवा दिया गया था। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही है इनके बारे में। और इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, उसका नाम है विचित्र नाटक। आत्मकथा, विचित्र नाटक, बस। और ये लास्ट गुरु थे। इन्होंने अपने 4 पुत्रों का बलिदान सहन नहीं कर पाए और इनकी 1708 में मृत्यु हो गई। लेकिन उससे पहले इन्होंने कहा कि अब हमारे बाद कोई गुरु नहीं बनेगा, हमारे बाद गुरु ग्रंथ साहिब को ही आपका अगला गुरु माना जाएगा। इसीलिए आज भी सिखों में गुरु ग्रंथ साहिब को अपना गुरु माना जाता है, और उसी के सामने वो आपको पता है वहाँ पंखे की हवा करते रहते हैं बैठे बैठे। बस इसलिए आज के लिए इतना ही था। हमारा सिख किंगडम इतना ही ख़त्म हो गया। थैंक यू।